नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अमरेंद्र.एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने अमरेंद्र। आज मैं आपके सामने एक नए विषय, एक बड़ा ज्वलंत विषय ज्योतिष पर लेकर आया हूं। आम जिंदगी में क्या होती है कि बहुत सारे माता बहनें अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहती हैं। बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहती हैं। कुंडली में बहुत सारे अच्छे योग होने के बावजूद भी शादी में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो आज आइए कुछ विवेचना करता हूँ कि अगर कुंडली में क्या दोष है, किस तरह का दोष है, क्या उपाय किया जाए और किस तरीके से पूजा पाठ किया जाए, किस तरह से कोई रत्न धारण किया जाए। तो इन जो बाधाएं हैं, जो शादी में जो बाधाएं आती हैं, उनसे किस तरह इसका निराकरण किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि लड़की की शादी में बृहस्पति मुख्यतः रूप से शादी के लिए जिम्मेवार होते हैं। अगर किसी भी लड़की की कुंडली में बृहस्पति किसी भी तरह से दूषित हो गए हैं, या तो किसी पाप घर में चले गए हैं, शत्रु के घर में चले गए हैं, उनका प्लेसमेंट जन्म पत्री में गलत तरीके से हो गया है, या गुरु चांडाल योग बना हुआ है, बृहस्पति की राशि नीच की हो गई है, तो शादी में अकारण कहीं ना कहीं से बाधाएं आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सी ग्रह की महादशा चल रही है, और उस महादशा जो चल रही है जिस ग्रह की, वो किस नक्षत्र में अवस्थित है। उसके अलावा मांगलिक दोष उस कुंडली में है या नहीं, क्योंकि मंगल जो होता है वो किसी की कुंडली में, लड़की की कुंडली में भ्रूण को निर्धारित करता है, जेस्टेशन का कारक होता है। अगर भ्रूण का फॉर्मेशन नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो कोई भी लड़की कंसीव कैसे कर सकती है। तो जब भी आप कुंडली की विवेचना करें तो बृहस्पति को तो देखें, मंगल को भी देखें। मंगल में ये देखना है कि मांगलिक दोष जो है या मंगल किसी भी तरीके से पापाक्रांत तो नहीं है। अगर है तो फिर उसका उपाय किया जाएगा। उसके अलावा हम लोग सप्तम भाव को भी देखेंगे। सप्तम भाव जो होता है शादी का जरूर होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन का भी होता है। पंचम भाव जो होता है वो तो कंसीव का होता ही है, लेकिन सप्तम भाव को भी देखेंगे। सप्तम भाव जो होता है वो मतलब वो एक रिप्रोडक्शन का होता है, गर्भाधान का होता है। गर्भाधान का 5वां घर भी होता है, ठीक है। उसके बाद अष्टम घर को देखेंगे। अष्टम घर जो होता है पति की कुंडली में पत्नी से सुख का, और पत्नी की कुंडली में पति से सुख का होता है। मुझे उस चीज को भी देखना है कि अष्टम घर में क्या पोजीशन है, किस तरह से ग्रहों का निर्धारण है। उसके अलावा दूसरे घर को भी देखेंगे। दूसरा भाव जो होता है वो कुटुंब सुख का होता है, ठीक है। तो अगर इन चीजों में अगर दोष हो गया तो शादी कहाँ से होगी। पंचम घर अगर दूषित हो गया तो वहां तो कोई योग ही नहीं बन रहा है गर्भाधान का। जब गर्भाधान ही नहीं होगा तो शादी में विघ्न हो सकता है, वो भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। देखिए, और कुछ चीजें आपको अनुकरण करना पड़ेगा अगर जन्मपत्री दिखवाती हैं या दिखती हैं तो। देखिए, अगर अग्नि तत्व या वायु तत्व की अधिकता होगी कुंडली में तो शादी में विलंब होगा। अगर चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र आपकी कुंडली में खराब होगा, साथ में मंगल दोष भी होगा और ग्रहण दोष भी होगा, तो निश्चित मानकर चलिए कि शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगे। शादी विलंब होने का एक कारण होगा। तो जो भी ग्रह का दोष है, जैसे चंद्रमा का दोष है, बृहस्पति का दोष है, शुक्र का दोष है, ग्रहण दोष है, मंगल का दोष है, उसका निराकरण करा लें। अगर दूसरे घर में, 8वें घर में कोई पापी ग्रह बैठे हों, राहु बैठे हों, केतु बैठे हों, शनि बैठे हों, मंगल पाप होकर बैठे हों, बुध अगर पाप होकर बैठे हों, तो दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में, किसी भी लड़की की कुंडली में जल तत्व तो अगर अच्छा होगा तो लड़की की शादी
बहुत जल्दी मतलब संपन्न हो जाती है, कहीं ना कहीं वो नेगोशिएशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर शादी में विलम्ब हो रहा है तो हम लोग इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले 5th हाउस को करेंगे, क्योंकि 5th हाउस जो होता है कंसीव का होता है। अगर कंसीव का पोजीशन वहाँ अच्छा बन रहा है तो ऑब्वियस से शादी होगी। उसमें एक D7 चार्ट भी होता है कुंडली में, उसमें भी हम 5th हाउस को कंसिडर करेंगे। एक चीज़ और देखना है कुंडली में कि अगर बुध और शनि कुंडली में खराब है या दूषित हैं तो बृहस्पति को वो दूषित कर देंगे। तो वहाँ पर आपको करना क्या है, बुध और शनि का ठीक करना है, उसका उपाय करना है, ठीक करना है। अगर आपकी कुंडली के अनुसार नीलम पहनने का योग है, पन्ना पहनने का योग है, या शुक्र का जो रत्न होता है हीरा या ओपिल, कोई अच्छे ज्योतिष से दिखवाकर आप उसको अगर धारण करवाती हैं अपने पुत्री को, तो शादी के विलंब का जो ये प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर लगन और सप्तम स्थिर राशि में हो तो भी शादी में विलंब होता है। जैसे वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये लगन स्थिर राशि वाले कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर राशि हो या लगन हो तो थोड़ा ध्यान दें, इसके कारण शादी में विलंब होता है। तो आइए अब हम ये कोशिश करते हैं कि अगर ठीक है इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इनका निराकरण कैसे किया जाए, इसका उपाय कैसे किया जाए। देखिए, 3-4 तरीके हैं उपाय के। एक तो आप अपनी जन्मपत्री दिखवाकर जो भी एक सुटेबल स्टोन है, जो भी एक पूजा पाठ या यज्ञ, पूजा, हवन, जाप जो भी हो, आप उसको सही तरीके से करवाएं। देखिए, सबसे पहले मैं शिव बोलूँगा आपको कि किसी भी शिव मंदिर में जाइए, प्रतिदिन जाइए, सोमवार को तो जाइए ही, प्रतिदिन जाकर दूध, केसर और मिश्री शिव जी को अर्पित करें और वहाँ पर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित करें, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने शिव जी को दूध चढ़ाया तो दूध चंद्रमा का भी कारक हो गया, शुक्र का भी कारक हो गया। फिर हमने केसर चढ़ाया, वो बृहस्पति का कारक हो गया। मिश्री चढ़ाया तो ये सूर्य का भी कारक, क्योंकि मीठा है, और ये शुक्र का भी कारक हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, शिव सब देवताओं के गुरु हैं और सबसे आदर्श जोड़ी शिव पार्वती की कही जाती है। तो शिव मंदिर में जाकर इस चीज़ को करें। उसके अलावा आप क्या करें, जिस मंदिर में भी जाएंगी वहाँ पर गणपति की मूर्ति होगी ही होगी। उससे पहले गणपति की पूजा करें। गणपति की पूजा करने के लिए आप क्या करें, 2 ठो गड़ी का गोला ले लीजिए। ठीक है, और गणपति की पूजा अगर बुधवार के दिन जाकर करें तो सबसे अच्छा होगा। उसमें थोड़ा सा शक्कर भर दीजिए और वहाँ पर जाकर इस मंत्र का जाप करें, ओम रिद्धि सिद्धि गणपतये नमः, ओम रिद्धि सिद्धि गणपतये नमः। इसका जाप करें, देखिए आपको यथोचित सफलता मिलेगी। उसके बाद अब मैं आता हूँ स्टोन पे। अगर आपकी कुंडली में पोखराज पहनने का योग है, या 2 तरह की कुंडलियाँ होती हैं, एक सुर और एक असुर, तो अगर असुर श्रेणी की कुंडली है और अगर पोखराज पहनने का कोई योग नज़र आ रहा है या कोई ज्योतिष बताते हैं कि आपको पोखराज धारण करना चाहिए, तो एक पीला पोखराज तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन धारण कीजिए। फिर देखिए, अगर पोखराज नहीं पहन सकती हैं, आपकी कुंडली में कोई दूसरे तरह का योग है, तो हीरा धारण कीजिए, ओपिल धारण कीजिए, पन्ना धारण कीजिए। देखिए शादी का योग बनेगा। अब मैं कुछ ऐसे उपाय, देखिए ये टोटका नहीं है, उपाय है। आपका जो मेन दरवाज़ा है उसमें आप लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर डाल दीजिए और 5 कौड़ी, वो जो लक्ष्मी माता पर हम लोग चढ़ाते हैं ना, उसको लाल कपड़े में बांधकर दरवाजे पर लटका दें। देखिए शादी का योग बनना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार के दिन 4 छुहाड़ा ले लीजिए और उसको एक तांबे का कोई भी पात्र, लोटा हो या ग्लास हो, जो भी हो,
उसमें 4 छुहाड़ा रात में रख दीजिए। सुबह में उठकर वो जो छुहाड़ा का जो जल है उसको पीपल देव को जाके अर्पित कर दीजिएगा और उस छुहाड़े को लाल कपड़ा में बांध के किसी भी जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। देखिएगा धीरे धीरे रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। बुधवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में जाइए, वहाँ पर 5 पान का पत्ता लेंगी, 5 लौंग रखेंगी उस पर और देवी माँ को अर्पित करेंगी। देखिएगा आपका रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर आपकी कुंडली में कोई ज्योतिष ने बताया कि बहुत भारी मांगलिक दोष है तो आप 2 काम कीजिए। एक, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आधा किलो गुड़ लीजिए, 1 नारियल पानी वाला लीजिए, 1 त्रिकोण लाल झंडा लीजिए, उस पर राम लिख दीजिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर बेटी के हाथ से, बेटी को भी साथ ले जाइए, जाके हनुमान जी के मंदिर में चढ़वाइए। 21 मंगलवार चढ़ाइए। ये देखिएगा धीरे धीरे रास्ता बिल्कुल साफ होता चला जाएगा आपका। और एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप एक कलश ले लेंगे मिट्टी का, उसमें गुड़ डाल देंगे 250 ग्राम, 250 ग्राम मसूर का दाल डाल देंगे, 100 ग्राम शहद डाल देंगे और उसको लाल कपड़ा से बांध देंगी। बांध करके उसको किसी भी सुनसान और वीरान स्थान में जाकर दबा देंगे। ये सिर्फ एक बार करना है। उसके बाद एक और उपाय बताता हूँ आपको। 43 डेज तक 50 ग्राम सौंफ होता है ना जो हम लोग खाते हैं, उसको किसी भी ज़मीन में कंटिन्यू दबाएं। अगर कोई दिन गैप भी होता है तो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। अब आइए मंत्रों के जाप पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि बेटी की शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु की पूजा करें। अगर आपके शहर में बालाजी का मंदिर है तो वहाँ पर बृहस्पतिवार के दिन जाके विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, गजेंद्र मोक्ष का जाप करें। देखिए शादी ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मंगल से कोई प्रॉब्लम है तो मंगल गायत्री का जाप करें, नहीं तो मंगल का जो कोई मांत्रिक जो मंत्र है उसका जाप करें, बिल्कुल शादी ठीक हो जाएगी। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा। होता क्या है, देखिए माँ बाप का दिल जो होता है माँ बाप का दिल होता है। माँ बाप के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो एक एस्ट्रोलॉजर के बाद दूसरे के यहाँ, दूसरे के बाद तीसरे के यहाँ, कहीं जाइए एक जगह जाइए, 6 महीना वेट कीजिए। क्योंकि महीने महीने अगर आप बदल कर इधर उधर जाएंगे सारे एस्ट्रोलॉजर एक ही तरह का बात बताएंगे आपको। एक जगह जाइए, एक साधे सब सधे, सब साधे मर जाए, मेरा ये कहना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत जाइए, एक जगह जाइए और ये सिंपल मानकर चलिए कि कुंडली में अगर दोष है तो कुंडली में उस दोष का निराकरण आप ही कर सकती हैं। ठीक से उसका एनालिसिस कराइए और उससे जो रिलेटेड पूजा पाठ उपाय है उसको कीजिए। बिल्कुल आपके बेटी की शादी हो जाएगी। बस मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम।